Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 9 which is recreation. अभी तक हमने क्या देखा, कुछ एक्टिविटीज़ देखी जो रिक्रिएशन में हेल्प करती है, जैसे एक्सरसाइज, गेम, टेलीविज़न, म्यूज़िक, ड्रामा, पपेट शो, सर्कस, बुक्स, ये सब क्या है, ये सब रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ हैं जो हमें रिलैक्स और कंफर्टेबल या एंजॉयबल रखने में मदद करती हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़नी है वो है फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और त्यौहार। फेयर्स एंड फेस्टिवल आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। फेयर और फेस्टिवल जो है वो हमारे कल्चर का क्या एक हिस्सा है। वी हैव ग्रेट फन ऑन दीज ओकेजन्स। इन ओकेजन्स में हम क्या करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज ऑन दिवाली एंड दशहरा। जो मेले होते हैं ये दिवाली और दशहरा में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर ट्रेड फेयर एंड बुक फेयर एट प्रगति मैदान एंड कुंभ मेला एट हरिद्वार एंड इलाहाबाद आर आल्सो ऑर्गेनाइज। अब ट्रेड फेयर, बुक फेयर, ये जो दो मेले हैं ये प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जो कुंभ मेला है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, हरिद्वार और इलाहाबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ट्रेड फेयर और बुक फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रगति मैदान पे, और कुंभ मेला हरिद्वार और इलाहाबाद में। इन फैक्ट फेयर आर ऑर्गेनाइज इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, दैट इज़ वाई इंडिया इज समटाइम कॉल्ड द लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल। अब इंडिया में बहुत जगह क्या किए जाते हैं, फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल। फेयर और फेस्टिवल की लैंड, फेयर और फेस्टिवल का लैंड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेशन इन द फैमिली। फैमिलीज में सेलिब्रेशन मतलब अगर कुछ भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं फैमिली में, तो सब फैमिली मेम्बर मिलकर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी क्या है, एक रिक्रिएशन का पार्ट है। In addition to religion celebration, there are many celebration in the family as well as we celebrate birthday, wedding and anniversary with our family members. These are good mean of recreation. मतलब रिलीजन त्योहारों के सिवा भी हम क्या आते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होली, दिवाली है तो क्या हो गए, फेस्टिवल हो गए, इनको तो हम सेलिब्रेट करते ही करते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि बर्थडे हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गई या शादी हो गई। ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं, हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और ये मनोरंजन का एक बहुत अच्छा मीडियम है। ऑन दीज ओकेजन्स आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव इन्जॉय टुगेदर। इस ओकेजन में हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव दोनों लोग क्या करते हैं, एक साथ इन्जॉय करते हैं। वी ऑल ड्रेस अप इन न्यू क्लॉथ एंड सिंग एंड डांस। हम सब नए कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। इन बिग सिटीज़ पीपल गो टू द शॉपिंग मॉल। बड़े बड़े सिटीज़ में पीपल कहाँ जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लब हो गया, आर्ट एग्जीबिशन हो गए, थिएटर हो गए, किस लिए, इन्जॉय करने के लिए। चिल्ड्रन लव टू गो टू अम्यूज़मेंट पार्क। बच्चों कहाँ जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जाना पसंद है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दे ब्रिंग अ चेंज फ्रॉम द डेली रूटीन टू रिलैक्स एंड एनर्जिक अवर माइंड एंड बॉडीज़। अब जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे डेली रूटीन, जो हेडेक डेली रूटीन रहता है, डेली रूटीन का जो वर्क लोड रहता है उससे रिलैक्स और हमें एनर्जेटिक फील करने में मदद करता है। तो ये था हमारा चैप्टर 9 रिक्रिएशन। ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया। आई होप आप सभी को सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।